नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही मन लगाकर कर रहे होंगे। लीजिए, जिसका हम लोग को इंतजार था वो आज समय आ चुका है। ठीक है, हम लोग इंतजार कर रहे थे वर्ण विचार का वीडियो कब आएगा। लीजिए, आज आपका वर्ण विचार का वीडियो आ गया है। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, भाषा भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे खंडित नहीं किया जा सकता हो डॉट 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 कहते हैं। यानी कि इसमें बताया गया जो भाषा होती है उस सबसे छोटी इकाई, यानी कि इस भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे हम खंडित नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या है। वो वर्ण है या अक्षर है या ए बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। देखिए, अगर बोले भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे हम खंड नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारा होता है वर्ण। ठीक, क्या होता है वो वर्ण। अगर उसका हम भाषा की सबसे छोटी इकाई बोले जिसे हम खंड कर पा रहे हैं, वो मेरा आता है अक्षर। जैसे मान लीजिए को हमारा हुआ वर्ण, अगर इसको हम खंड करते हैं तो ये हमारा आता है क हलंत और प्लस में क्या होता है अ होता है। इसको हम खंड कर दिए तो ये अब क्या मेरा बच गया, ये हो गया मेरा अब अक्षर। ये क्या हो गया अक्षर। ये मेरा अब वर्ण नहीं है, वर्ण पहले ये था, अब ये दोनों क्या हो गया, अब ये हो गया अक्षर। यानी कि खंड करने के बाद जो बचता है उसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अक्षर। और जो पहले से इसका खंड ना कर पाए तो वो क्या हो गया वर्ण। तो को यहाँ पर क्या है वर्ण है। यहाँ बोला भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे खंडित नहीं किया जा सकता हो उससे क्या बोलते हैं वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं वर्ण कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, बोला खंडित हो जाने की स्थिति में डॉट 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 कहा जाता है। हम अभी बताए थे ना कि जो खंडित हो जाएगा उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अक्षर। क्या बोलते हैं अक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। यानी कि जब हम हिंदी वर्णमाला में वर्ण पढ़ते हैं ना, वो बोल रहा है कि वर्ण कितने होते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ बोल रहा है वर्ण कितने होते हैं। ये होता है वर्ण का भेद। वर्ण का भेद होता है 2। पर यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है वर्ण कितने वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर वर्ण कितने होंगे, तो वर्ण होते हैं टोटल 52 यानी कि 52। याद रखना है, पूछेगा हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो होते हैं 52। अब पूछेगा कितने वर्ण होते हैं, तो कितने होते हैं 2। कौन कौन, एक होता है स्वर वर्ण, एक क्या होता है व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या देगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 4 नंबर कि हिंदी वर्ण के कितने भेद होते हैं। कि हिंदी में वर्ण, क्या बोल रहा है हिंदी में वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो हम बताए थे हिंदी में वर्ण कितने भेद होते हैं, तो होते हैं 2। कितने होते हैं 2। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए। क्या बोल रहा है, जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए डॉट 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 कहा जाता है। यानी कि वैसा वर्ण बताना है जो स्वतंत्र रूप से बोला जा रहा है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से माने क्या, यानी कि ये जो वर्ण बोलेगा ना, ये किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा। यानी कि ये अपना रहता है। ठीक है, ये कितना कहता है, ये इसका वर्ण अपना रहता है। ये अगर वर्ण बोलेगा तो किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेगा। यानी कि बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से जो बोलता हो, तो कौन से वर्ण हो गया, तो वो होता है स्वर वर्ण। कौन होता है, स्वर वर्ण होता है। ठीक है, कौन सा वर्ण होता है, स्वर वर्ण होता है। जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए उसे क्या बोलते हैं स्वर वर्ण। जो स्वतंत्र रूप से ना बोला जाए उसे बोलते हैं व्यंजन वर्ण। ठीक है, यानी कि जो स्वतंत्र रूप से ना बोला जाए उसे क्या बोलते हैं व्यंजन वर्ण। और यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्वर्ण वर्ण। क्या होगा स्वर्ण वर्ण। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो। वही क्वेश्चन है, वही बोल रहा है ना कि जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो उसे बोलते हैं स्वर वर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं स्वर वर्ण कहते हैं। यही अगर क्वेश्चन था जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से करते हैं तब वो होता है व्यंजन वर्ण। यहाँ क्या बोल रहा है कि जिसका उच्चारण बिना किसी कोई वर्ण का जरूरत नहीं है, जिसे बोल रहे हैं ओ आ, तो ये क्या है, ये खुद का वर्ण है। इसमें इसको बोलने से कोई और वर्ण नहीं आता। ये सब क्या हुआ, सब हुआ स्वर वर्ण। ठीक है, क्या हुआ सब स्वर वर्ण। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि जो स्वतंत्र रूप से ना बोला जाए। क्या बोल रहा है, जो स्वतंत्र रूप से ना बोला जाए डॉट 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 कहा जाता है। यानी कि जो वर्ण स्वतंत्र रूप से ना बोला जा रहा है, किसी पर ना किसी पर डिपेंड है, तो वो है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा अपने से पढ़ता है, तो वो अगर किसी पर डिपेंड नहीं रहता है तो वो होता है स्वर वर्ण।
नहीं। पर एक व्यंजन वर्ण क्या होता है, वो जबरदस्ती को उसको सुबह उठा के भेजता है पढ़ने के लिए, तो होता क्या है व्यंजन वर्ण, यानी कि वो किसी पर दूसरे पर डिपेंड रहता है। जो किसी पर डिपेंड रहा तो वो होता है व्यंजन वर्ण, नहीं। तो जो स्वतंत्र रूप से ना बोला जाए उसे क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो, जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो उसे बोलते हैं व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि जो वर्ण दूसरे वर्ण की सहायता से ले रहा है, यानी कि अगर कोई अगर क्वा बोल रहा है तो क्वा में क्या आता है, उसमें ओ भी आता है, ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं व्यंजन वर्ण। क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण। ये अपने आप पर डिपेंड नहीं रहता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आगे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो, यानी कि ये जो वर्ण है व्यंजन वर्ण जो है, इनके स्वर्ण वर्ण की सहायता लेता है, ठीक है। क्या वर्ण का सहायता लेता है, स्वर्ण वर्ण का। यानी कि जो वर्ण स्वर्ण वर्ण की सहायता ले या कोई भी वर्ण की सहायता ले उसे हम बोलते हैं व्यंजन वर्ण। क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण, ठीक है। याद रखिएगा, जो भी वर्ण कोई दूसरे वर्ण की सहायता ले रहा है उसे क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे आप बोलिए क, तो क बोल देते हैं, लास्ट में ओ आ रहा है, क बोलिए को, तो लास्ट में आ रहा है ओ, यानी कि ये को जो है अपना को नहीं, इसमें ओ भी आ रहा है, यानी कि ये ओ क्या है, स्वर वर्ण है। तो स्वर है तो को वर्ण पहले हो गया, ये वर्ण में स्वर वर्ण आ रहा है, दूसरा वर्ण फिर आ रहा है, तो ये बोल रहा है कि जिस वर्ण का उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से हो उसे क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन देखिए, हिंदी में कुल कितने स्वर वर्ण होते हैं। यहाँ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हिंदी में कितने स्वर वर्ण, बोला है कितने, ये बताए स्वर वर्ण के भेद, ये बताए स्वर वर्ण कितने हैं। तो स्वर वर्ण होते हैं 11। कितने होते हैं, 11। जैसे पढ़ते हैं ना ओ आ, ओ आ, तो ओ आ से लेकर के ओ और आओ तक, यानी कि ओ आओ तक गणिएगा आप लोग, कितना पड़ता है, 11 पड़ता है। कितना पड़ता है, 11। इसी 11 को बोला जाता है स्वर वर्ण, ठीक है। क्या बोला जाता है, स्वर वर्ण। और जो लास्ट में बचता है ना अन, अन और अन का क्या बोलते हैं, अयोग्यवाह। क्या बोलते हैं, अयोग्यवाह बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को 10 प्रश्न समझ में आ गया होगा और पहले से भी आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि हिंदी में स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। देखिए भेद पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, भेद, कि स्वर वर्ण कितने भेद होते हैं। तो स्वर्ण वर्ण के होते हैं कितना, 3 भेद। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुत स्वर। कितने होते हैं, प्लुत स्वर। तो क्या हो गया, 3 हो गया। कौन कौन, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 11 का डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, बोल रहा है कि ह्रस्व स्वर कोमा दीर्घ स्वर कोमा प्लुत स्वर, ये तीनों किसके भेद होते हैं। तो अभी जस्ट बताए थे अभी कि ये किसके भेद हैं। तो ये स्वर वर्ण के भेद होते हैं। किसके भेद होते हैं, स्वर्ण वर्ण के भेद होते हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब बात करते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है और प्लुत स्वर क्या होता है। तो हम लोग जो ओ आ पढ़ते हैं ना, ओ आ, हर्षहि, दीर्घहि, हर्षहु, दुर्गहु, री, ए, ऐ, ओ, औ तक ना, ये जो स्वर्ण वर्ण है इसी में से देखिए, इसी में से एक हर्ष स्वर है और कुछ ना दीर्घ स्वर है। देखिए री तक का जितना भी पहला है ना, जो सेम टू सेम मिल रहा है, पहला वाला री से जो पहले पहले आ रहा है, री से पहले ओ आ है ना, ओ आ हर्षई है, दुर्गई है, हर्षऊ है, दुर्गऊ है। इसके पहले जो पहला पहला वाला है वो होगा हर्ष स्वर। क्या होगा, हर्ष स्वर। जैसे कि ओ आम पहले कौन आया, तो ओ आया, ये हमारा हो गया हर्ष स्वर। हर्षई दीर्घई पहले कौन आया, तो हर्षई आया, तो ये हमारा क्या हो गया, हर्ष स्वर। हर्षऊ और दुर्गऊ में पहले कौन आया था, हर्षऊ आया, तो ये क्या हो गया, ये हुआ हर्ष स्वर। यानी कि ओ, ई और ऊ, इससे क्या हो गया, यह है हर्ष स्वर। और जो बाकी बच चुका है, बाकी री जो भी है, री अकेला बचा रहा है, तो री को मान लेते हैं क्या, री को मान लेते हैं हर्ष स्वर। री पहले आया है कि री के पास कुछ आता तब ना, तो री अकेले है, तो री क्या हो गया, री होगा हर्ष स्वर। अब इस जितना भी बच गया, यानी आ क्या हो गया, आ हो गया दीर्घ स्वर। ई क्या है, इसके बाद जो कि दीर्घ बच गया, ई क्या है, ई भी है दीर्घ स्वर। ऊ यानी हर्षऊ, ये क्या हो गया, ये भी दीर्घ स्वर है। तो ए, ऐ, ओ, औ, ये सब को सब क्या है, ये सब को सब दीर्घ स्वर है। एक बच गया प्लुत स्वर, जिसका यूज हिंदी में नहीं होता, उसका यूज संस्कृत के मंत्रों में होता है, ठीक है। तो पूछेगा हर स्वर कितने होते हैं, तो कर लीजिए 1, 2, 3, 4, यानी कि हर स्वर कितने हो गए, 4। और जितना भी बच गया वो सब क्या हो गया, दीर्घ स्वर।
तो गण लीजिए दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 हमारे हो गए क्या, दीर्घ स्वर, और 4 कितने हो गए, हर्ष स्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, बोल रहा है ओ कोमा ई कोमा ऊ कोमा री को कौन सा स्वर कहा जाता है, इसे कहा जाता है हर्ष स्वर। अभी तक हम जस्ट पढ़े थे। उसके बाद देखिए, उसके बाद बोल रहा है आ हर्ष ही दुर्गहु ए ओ औ को कौन सा स्वर कहते हैं, इसे बोलते हैं दीर्घ स्वर। जस्ट अभी हम पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है दीर्घ स्वर कुल कितने आते हैं, तो अभी तक पढ़े थे ना, दीर्घ स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं 7, और हर्ष स्वर कितने आते हैं, 4। ठीक है, यहाँ पे 15 राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 7। उसके बाद बोल रहा है कि हर्ष स्वर कुल कितने आते हैं, तो 4 होते हैं। कितने आते हैं, 4 होते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि निम्न में कौन हर्ष स्वर है, यानी कि पहचानना है इसमें कौन सा हर्ष स्वर है। देखिए री के बाद जितना भी आएगा ना ए ओ, वो सब दीर्घ स्वर होगा। क्या होगा, दीर्घ स्वर। और री के जो पहले आएगा, जो पहले वाला आएगा वो का हर्ष स्वर। देखिए पहले वाला ओ औ, तो इसमें ओ पहले आया तो ये हर्ष स्वर नहीं होगा, क्योंकि ये री के बाद है, तो पहले वाला नहीं आएगा। ये ओ और री के बाद होता है तो वो क्या, दीर्घ स्वर होगा। देखिए ये है दुर्घुकर, दुर्गहुरी के पहले आता है, ये होता है हर्षहु, ये होता है दुर्गहु। इसमें हर्षहु होता है, हर्ष स्वर। इसमें तो ऑप्शन में नहीं है, ये दुर्गहु है। दुर्ग क्या है, दीर्घ स्वर है। एक हाँ ऑप्शन में देखिए क्या, हर्षहु है, तो हर्षहु है, तो हर्षहु यहाँ पर क्या होगा, हर्ष स्वर। क्या होगा, हर्ष स्वर। यानी कि सही आंसर क्या होगा इसका, होगा ऑप्शन नंबर डी, सही रहेगा डी। उसके बाद देखिए बोला री कौन सा स्वर है, तो पता है आप लोगों को, री जो है अकेला बेचारा है, तो ये कौन सा स्वर होगा, ये होगा हर्ष स्वर। कौन सा स्वर होगा, ये हर्ष स्वर, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए बोला हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण कुल संख्या कितनी है, यानी कि हिंदी वर्णमाला में हम लोग बोले व्यंजन वर्ण, क्या बोला, व्यंजन वर्ण कुल संख्या कितनी है। यहाँ बोला कुल कितने हैं व्यंजन वर्ण, तो कुल है 33। कितने हैं, 33, यानी कि पूरा ह तक को बोला जाता है व्यंजन वर्ण। क्या बोला जाता है, ह तक का व्यंजन। आप लोग कर लीजिए, क से लेकर के आप गिनिएगा म तक, तो होता है कितना, होता है 25। और इसमें जोड़ लीजिए कितना, इसमें जोड़ लीजिए और 8। तो 8 कौन कौन, योड़ वाला होता है ना, योड़ वाला से जोड़ लीजिए ह तक, ये कितना होगा 33। यानी कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों कुल से कितनी होती है, तो होती है 33। 19 का कितना आंसर होगा, सी। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद बताया जा रहा है कि स्पर्श व्यंजन, क्या बोल रहा है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन, ये तीनों किसके भेद हैं, तो ये तीनों हैं, ये तीनों किसके भेद है, ये व्यंजन वर्ण के किसके भेद है, व्यंजन वर्ण की, क्योंकि लास्ट में क्या लगा हुआ है, व्यंजन व्यंजन व्यंजन, तो ये तीनों किसके भेद है, तो व्यंजन वर्ण के भेद हैं। अब समझते हैं स्पर्श व्यंजन क्या होता है। तो स्पर्श व्यंजन जो जिसको बोलने से जो है ना, जो जीभ जीभ बोलने से कोई ना कोई अंग में सटता हो। हमारा जीभ जो है कोई ना कोई अंग में सट रहा है, उसे बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। जैसे हम बोले क, तो क हमारा बोलने से क्या होता है, जी जो है ना कहीं ना कहीं सटता है, इसमें उसे क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। यानी कि कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक को बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, कवर्ग से पवर्ग, यानी कि कवर्ग का मतलब क्या होता है, कि क वर्ग, क का बोलते हैं क ख ग घ अंग, उसे बोलते हैं कवर्ग वर्ग। च छ बोलते हैं च वर्ग, ट क्या बोलते हैं ट वर्ग। उसी तरह से क से लेकर के पवर्ग तक क्या होता है, स्पर्श व्यंजन। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, यो रो लो वो क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद उस व्यंजन से उसमें निकलता हो, यानी जितना भी स्व है और ह हो गया, उसका क्या होता है, उसमें व्यंजन। तालम स्व धन स्व हो, ये सब क्या है, उसमें व्यंजन है। उसके बाद देखिए बोला व्यंजन वर्ण के कितने भेद, अब बोला भेद, तो व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, कितने होते हैं, 3। एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक होता है अंतस्थ व्यंजन, एक क्या होता है लास्ट में, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ये सब क्या होता है व्यंजन वर्ण के भेद। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ या मुख का कोई अन्य भाग किसी अन्य अंग से स्पर्श करता हो, उन्हें कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। हम बोले थे ना, वे व्यंजन जिसको उच्चारण करने पर मेरा जीभ जो है, जीभ मुख के किसी अन्य भाग में अगर स्पर्श कर रहा है, सट रहा है, उसे क्या बोलते हैं, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन कुल 25 होते हैं। कवर से कवर तक गन लीजिए, पूरा 25 पूर जाएगा। ठीक है, हर वर्ग का परामर्श होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, बोला स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है, तभी तक बताएं कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, 11 क्या होता है, 11 स्वर वर्ण होते हैं। 23 क्या होता है, 23 व्यंजन वर्ण होते हैं।
चार किसका किसका होता है, तो अंतः अस्त व्यंजन 4 होते हैं, उस व्यंजन 4 होते हैं और संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, बोले कवर्ग से पवर्ग तक के वर्ण को कौन सा व्यंजन कहा जाता है, तो अभी पढ़े हैं कौन सा वर्ण का, तो स्पर्श व्यंजन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि निम्न में कौन स्पर्श व्यंजन की पहचानना है, कौन स्पर्श व्यंजन, यानी कि क से म तक, वही बोला कवर से पावर, तो क से म तक के बीच में जो भी आएगा वो क्या होगा, वो होगा स्पर्श व्यंजन। देखिए ओ तो वो आता नहीं है, ओ भी नहीं आता है, औ भी नहीं आता है, हो भी नहीं आता है, वो तो बाद में आता है, क के बाद में होता है, ये लोम है, यानी कि क जो है इसमें आता है, तो क क्या हो गया हमारा, स्पर्श व्यंजन। उसके बाद बोल रहा है कि अंतः अस्त व्यंजन कुल कितने होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन अंतः अस्त व्यंजन कितने होते हैं, 4। य र ल व को बोला जाता है अंतःस्थ व्यंजन। उसके बाद है य र ल व को कहा जाता है, जस्ट पढ़े हैं, अंतःस्थ व्यंजन। उसके बाद बोला जा रहा है जिनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच में होता है डॉट 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 उन्हें कहा जाता है, यानी कि वैसा व्यंजन बोल रहा है यहाँ पर जिनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच में होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम कहते हैं उष्म, सॉरी इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, इसमें जो इसका आंसर होगा अंतःस्थ व्यंजन, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसमें इसका आंसर होगा अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन को बोला जाता है जिनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच में आता है ना, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अंतःस्थ व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसका ऑप्शन जो है सारा गलत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलती हो, यानी कि मुख से कौन सा वर्ण है जो मुख से निकलता है गर्म हवा, तो होता है उस व्यंजन। उस व्यंजन क्या, तो तालम स्व, मूर्धन्य स्व, धन स्व और हो, ये सब बोलने से क्या होता है, हमारे मुख से उष्मा निकलता है, कि गर्म हवा निकलता है। ठीक ना, गर्म मतलब बोल सकते हैं हवा जो है ना गर्म होता है, ठीक ना, उष्मा निकलता है, उसे बोलते हैं क्या, उष्म व्यंजन। उस व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है, तो होती है 4। कितना होती है, 4, तालम स्व, मूर्धन्य स्व, धन स्व और ह। उसके बाद देखिए बोला कि तालम स्व, मूर्धन्य स्व, धन स्व को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है उष्म व्यंजन कहा जाता है। फिर कह रहा है कि अक्षों तरंगियों को कौन सा व्यंजन कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन, यानी कि अक्षों तारों और ग्यों क्या बोला जाता है, संयुक्त व्यंजन। एक और है स्रो, एक और होता है स्रो, जिसको भी बोलते हैं क्या, इसको भी बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इनके संयुक्त व्यंजन कितने हो गए, 4 हो गए हैं, एक अक्षों तरंगियों और एक स्रो, इनके संयुक्त व्यंजन कितने हो गए, तो 4। इसका आंसर हो गया बी। देखिए संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है, तो होती है 4। अक्षों तरंगियों एक कहता है स्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों, जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक वर्णों है क्या, वर्णों के मिलने से बनते हैं, उन्हें डॉट डॉट कहा जाता है, उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो है 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं गियों, तो गियों कोई ना कोई वर्ण से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कोई ना कोई बना हुआ है, तो हो गया तारो, तोरो भी है जो 2 वर्णों से मिलकर बना हुआ है, तरो जो मिला है आधा को तो प्लस रो से मिलकर बना हुआ है। गियों जो है जो आधा को जो प्लस इयों प्लस ओ से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बोला हिंदी में जिस वर्ण को बोलने से कम समय लगता है, यानी हिंदी में जिस वर्ण को बोलने में कम समय लगता है या उच्चारण करने में कम वायु निकलता है, उसे हम बोलते हैं अल्पप्राण। क्या बोलते हैं, अल्पप्राण। समझिएगा, जो हिंदी वर्ण जो बोलते हैं ना, जो कम समय लगता है बोलने में, उसे बोलते हैं कम समय या उच्चारण में कम वायु निकलता है। ठीक है, उसे बोलते हैं अल्पप्राण। और जैसे हिंदी में बोलने में जो ज़्यादा समय लगता है या उच्चारण में वायु ज़्यादा निकलता हो, उसे बोलते हैं महाप्राण। ठीक है, यहाँ आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु निकलता हो उच्चारण में या उच्चारण में अधिक समय लगता हो, उन्हें क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं महाप्राण। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है, अब बोल रहा है प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक वर्ग में क्या है, क वर्ग हुआ ना, क वर्ग, तो क वर्ग को बोल रहा है, क वर्ग में क्या आता है, क आता है, ख आता है, गो आता है, घो आता है, अंग आता है, तो बोला प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तो प्रथम में प्रत्येक वर्ग क्या है, तो इसमें क होगा, क वर्ग में क आ गया। तृतीय, तो क ख तृतीय क्या है, तो ग है।
पंचम तो पाँचम नंबर में क्या है, अंगों है। यानी प्रत्येक वर्ग का प्रथम तृतीय पंचम वर्ण को पंचम वर्ण और अस्त व्यंजन किस प्राण के अंतर्गत आते हैं, इसकी आते हैं अल्प प्राण में। ठीक है, अल्प प्राण में जो है जितना भी वर्ग है ना, क से लेके वर्ग तक के, ये सारे के सारे वर्ग में अगर प्रथमा रहे, तृतीय रहे, पंचम वर्ण है और अस्त व्यंजन भी यो लो वो रो भी रहे, तो वो सब को सब क्या होता है, कौन से प्राण होते हैं, तो वो सब को सब अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बोला प्रत्येक वर्ग के दूसरा, यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा चतुर्थ वर्ण और उष्म व्यंजन किस प्राण के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं महाप्राण। ये कौन से वर्ण में आते हैं, तो ये आते हैं महाप्राण में आते हैं। प्रत्येक वर्ग वर्ण क्या, जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, इसमें था को खो गो घो अंग, चो छो जो झो ई, तो प्रत्येक वर्ग में दूसरा, इसका क्या ख हो गया, इसका हो गया छ, ये हो रहा प्रत्येक वर्ग। चतुर्थ बोल रहा है तो घो और झो, तो ये सब बोल रहा है जितना भी आएगा ना वर्ण, ये सब सब क्या होता है, ये सब होता है महाप्राण। और बोला उष्म व्यंजन, तो तालम सम धंस हो सब क्या होता है, उष्म व्यंजन, इनको सब क्या हो गया, महाप्राण हो गया। ठीक है, महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अब बोला निम्न में कौन अल्प प्राण है, तो पहचाना निम्न में कौन अल्प प्राण है। अल्प प्राण का पहचान क्या है, उसका पहचान है, क्या था पहचान देख लीजिए। अल्प प्राण का पहचान इसमें यहाँ पर क्या दिया हुआ था, अल्प प्राण देखिए, अल्प प्राण यहाँ पर दिया गया है प्रत्येक वर्ग का प्रथम तृतीय और पंचम, प्रथम तृतीय और पंचम। देखिए इसमें प्रथम तृतीय पंचम को कौन कौन है, देखिए प्रथम में कोई है, प्रथम में कोई फ नहीं है, घ प्रथम में नहीं है, जो तृतीय में है, तो तृतीय मतलब ना अल्प प्राण मतलब प्रथम तृतीय और पंचम, तो इसमें कोई है, इसमें देखिए जो है 3 नंबर होता है, चौ छ जो 3 नंबर आ गया, तो ये कौन सा प्राण हो गया, ये हो गया अल्प प्राण। ये कौन सा प्राण हो गया, ये हो गया अल्प प्राण, ये अल्प प्राण हो गया जो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला निम्न में कौन महाप्राण है। महाप्राण का संगत क्या है, दूसरा और चौथा। देखिए टोआ हो गया, ये तो पहला है, ये तो हो गया अल्प प्राण। देखिए घोआ चौथा नंबर में है, चौथा नंबर में है, तो घोआ क्या हो जाएगा मेरा, महाप्राण। जो तीसरा नंबर में है, ये क्या हो जाएगा, ये अल्प प्राण। मोह भी लास्ट में है, 5वां नंबर में है, ये क्या हो गया अल्प प्राण। यहाँ पूछ रहा है महाप्राण, तो ऑप्शन नंबर बी होगा घोआ। अलग से नंबर निम्न में कौन महाप्राण नहीं है, यानी कि अब बोला निम्न में कौन महाप्राण नहीं है, यानी कि अल्प प्राण होना चाहिए, महाप्राण नहीं होना चाहिए। पता नहीं इसमें अल्प प्राण कौन है, तो अल्प प्राण का पहला क्या था, पहला तीसरा और पंचम। देखिए पहला इसमें प है, इसमें देखिए इसमें ऑप्शन गलत है, इसमें देखिए जो भी है, यानी कि दो आंसर हो गया, प भी पहला नंबर है और तीसरा में भी जो आता है। आंसर क्या इसमें हो गया, आंसर इसमें 2 हो गया, ए बी और सी बी। ठीक है, यानी कि इसमें डी में रहना चाहिए आंसर था कि ए कॉमा सी दोनों। ठीक है, देखिए निम्न में कौन अल्प प्राण नहीं है, तो अल्प प्राण नहीं है क्या होगा, यानी कि महाप्राण होगा। यानी कि देखिए इसमें महाप्राण क्या है, तो महाप्राण की पहचान है दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। देखिए ख क्या है, दूसरा माता है, तो ख जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, महाप्राण। प पहला है, क भी पहला है, जो तीसरा है, ये अल्प प्राण है। यहाँ क्या बोला, अल्प प्राण नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए, तो ख क्या है, महाप्राण है। उसके बाद देखिए अब आने वाले हैं घोष अघोष, जो कि बहुत ही वीवीआई है। अल्पप्राण वीवीआई और घोष अघोष भी वीवीआई है। तो इसमें जिसे पढ़े ना अल्पप्राण महाप्राण, उसमें भी ऐसे ही पढ़ना आता है। देखिए इसमें बोला प्रत्येक वर्ग का तृतीय, यानी कि प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग और पंचम वर्ण और अंत अस्त व्यंजन और ह भी इसमें आएगा। अल्पप्राण में क्या था, बस अंत अस्त व्यंजन था, इसमें ह नहीं था, इसमें ह भी आ गया। और इसमें थे तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण को क्या कहा जाता है, कहा जाता है घोष वर्ण। क्या कहा जाता है, घोष वर्ण। याद रखिएगा प्रत्येक वर्ग का तृतीय, यानी कि क ख में गो, ठीक है, गो घो और अंगो है ना, तो क ख का वाला हो क्या, कौन चीज हो गया, गो हो गया, घो हो गया और अंगो हो गया। इसी तरह चौ छ टो टो तो प फ में जो 3 3 4 5 नंबर में है, वो सब क्या हो गया, वो सब घोष वर्ण है। और अंतःस्थ व्यंजन यो लो वो और हो, वो सब क्या है, घोष वर्ण है। ठीक है, और जो बाकी बच गया वो सब अघोष वर्ण होगा। इसका आंसर क्या होगा, घोष वर्ण। देखिए अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण और तालाम समांश धनुष, इसमें हुआ नहीं होगा, हुआ था उसमें अघोष में, को कहा जाता है, तो अघोष वर्ण कहा जाता है। सिंपल है। अब इसमें मैं बोल रहा है घोष वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो घोष वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। देखिए जितना भी वर्ग होता है, तो वर्ग कितना होता है, वर्ग होता है 5, और प्रत्येक वर्ग में होता है 5 वर्ण।
जो पढ़िए क ख ग घ होता है 5 वर्ण, तो 5 बार कितना हो जाता है 25 होता है ना। तो यहाँ बोला क्या है घोष वर्ण, तो प्रत्येक वर्ण में कितना कितना घोष वर्ण है। तो घोष वर्ण का पहचान क्या आता है, घोष वर्ण का पहचान आता है घोष वर्ण जो पहचान होता है तीसरा, चौथा और पाँचवा होता यही होता है ना। तो इसमें ये होता है और तो क्या तीन तीन दिन हो गया, प्रत्येक वर्ग में 3 हो गया, तो 15 हो गया। और तक अंत से बन जाता है यो रो लो वो 4 हो गया, और एक होता है हो, 5 हो गया। यानी कि 15 5 कितना हो गया 20। 20 जो हमारा क्या हो गया वो घोष वर्ण होता है। अघोष कितना होता है, अघोष का भी देख लेते हैं अगला क्वेश्चन में। अघोष बोला अघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो अघोष कितना होता है प्रत्येक वर्ग का 2 इसमें होता है, ठीक ना। पहला और दूसरा, तो 10 हो गया ऐसे ही, 10 प्लस तालम 100 300 तालम 100 300 कितना हो गया 13 हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग बेसिक सब जितना भी लोग होता है हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोग को आसानी से समझ में आता होगा। अगर नहीं पढ़े होंगे फिर भी समझ में आता होगा, थोड़ा बहुत दिक्कत होता होगा, ठीक है। अगला है निम्न में कौन अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण का पहचान क्या होता है, पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। तो पहला दूसरा इसमें कोई है, दूसरा मिल गया 6, जो 6 कहता है 2 नंबर में, ये क्या हो गया, ये हो गया अघोष वर्ण। अगला है निम्न में कौन घोष वर्ण है। तो घोष वर्ण का पहचान क्या है, तीसरा चौथा और पाँचवा। तो कोई है तीसरा चौथा पाँचवा, जो क्या था 3 नंबर था, चौथा जो 3 नंबर में आ गया, ये क्या हो गया, ये घोष वर्ण हो गया। अब प तो 1 नंबर में आता है, तो अघोष हो गया। क भी 1 नंबर में, तो अघोष हो गया। तालम स्व तो किसमें आता है, वो तो होता है, वो आता है अघोष में, नहीं यहाँ पर आता है घोष। देखिए ये हमारे यहाँ जो प्रश्न था ये क्या गया खत्म, एंड हो गया है। आप जो लास्ट है ये होता है वर्णों के उच्चारण स्थान। इसमें पूछता है कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु कंठोष्ठ दंत ओष्ठ नासिका। आप देखिए इतना सब आप लोग याद नहीं कीजिएगा तब तो आप लोग ये सब बनेगा नहीं, ठीक है। जब तक आप लोग ये याद कीजिएगा नहीं तब तक आप लोग से बनेगा नहीं। तो उच्चारण स्थान आप लोग को जो है याद कर लेना, ठीक है, तब आप लोग पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। तो कुछ पॉजिटिव है इसको हम लोग देखते हैं, ठीक ना। पहले आप लोग याद कर लेना है वर्णों के उच्चारण स्थान। कहाँ से याद करना, अगर आपको चाहिए पीडीएफ इस सब का क्या बताते हैं पीडीएफ लेने के लिए, तो मेरा व्हाट्सअप चैनल है उसमें जुड़ जाइए, ठीक है। और चैनल का लिंक कहाँ से मिलेगा, चैनल का ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसमें भी मिल जाएगा, और इसका जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है इसमें भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। उसमें मैं व्हाट्सअप चैनल में हम जो है इसका जो पीडीएफ का इसका हम डाल देंगे, ठीक है, वर्णों के उच्चारण स्थान को। देखिए इसका देखते हैं पॉजिटिव बोल है क का उच्चारण स्थान क्या होता है, हमको पता है कि क का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, क्या होता है कंठ, ठीक है। ये कंठ में क्या कहता है, कंठ में आता है क वर्ग, और आता है ओ, और आता है आ, और आता है विसर्ग, और आता है हो। इतना सब कौन सी में आता है कंठ में। तो बोल रहा है इसमें क, तो क वर्ग में तो आएगा ही, ठीक है, कंठ हो गया। अब बोल रहा है अब बोल रहा है कि मोह का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो मोह का उच्चारण स्थान ओष्ठ, क्या होता है ओष्ठ। ओष्ठ में क्या कहता है, तो होता है प वर्ग, और आता है हर्ष वर्ग दुर्गा ये सभी सभी ओष्ठ में आता है। तो मुआ बोल रहा है तो पवर्ग में तो मुआ आता ही है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा डी। फिर बोल रहा है वो का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो वो जो होता है वो होता है दंत ओष्ठ। दंत ओष्ठ मात्र एक ही आता है, उसको बोलते हैं वो, ठीक है। अब बोला हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो इसका होता है 5, क्योंकि जितना भी वर्ग है ना सभी वर्ग का लास्ट लगा, अंगों हो गया, इयों हो गया, नो हो गया, 2 नो होता है, और मो, ये सभी सब क्या होता है अनुनासिक होता है, ठीक कहता है अनुनासिक। सबने कितना हो गया होता है 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बोला है कि तालम स्व का उच्चारण स्थान क्या होता है। तालम स्व बोला तो से तालम स्व, तो से तालु, तो से तालम स्व, तो से तालु, तालम स्व क्या होगा आंसर तालु होगा, ठीक है। याद करने का ट्रिक है, तो से तालम स्व, तो से तालु। अगला देखिए, अगला बोल रहा है मुधंत स्व का उच्चारण स्थान क्या होता है। मुधंत स्व, मुंह से मुधंत स्व, मुंह से मुर्दा, मुर्दा तो इसलिए, ठीक है, मुंह से मुर्दा, ठीक है। ठीक है, मुंह से मुर्दा, मुंह से मुधंत स्व। अगला है स्व का उच्चारण स्थान क्या होता है, स्व का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो स्व का उच्चारण स्थान होता है इसे कौन सा बोलते हैं, इसको बोलते हैं दंत स्व। दो से दंत स्व होगा, दो से दंत स्व, दो से दंत स्व बोलते हैं, दो से दंत होगा, ठीक है। ये ट्रिक था, ये हमारा इंड हो गया है। पर कुछ कुछ एक दो ऑब्जेक्टिव और है जो कि बहुत ही वीवीआई से भी क्या है टीटीआई है। टीटीआई मैंने क्या होता है ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट, ये वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से क्या जरूरी होता है। देखिए अयोग्यवा, अयोग्यवा बताएं जो अन है जो हो गया
अन अय को बोलते हैं अयोगवा। द्विगुण क्या होता है? एक होता है अर्ध, एक होता है अर्ध। ये अर्ध और अर्ध को बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। एक होता है अर्ध स्वर, तो य और व को बोला जाता है अर्ध स्वर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया। और आज मेरा जो वर्ण विचार था, वर्ण विचार क्या हो गया आप लोगों का? समाप्त हो गया। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर अपना राय दीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो शब्द विचार पर जल्द ही आएगा। ठीक है, और आप लोगों का अगर व्हाट्सअप मेरा चैनल है, उसमें आप इसका चाहते हैं लेने के लिए पीडीएफ, तो व्हाट्सअप चैनल में जुड़ जाइए। व्हाट्सअप चैनल में जुड़ने के लिए आप लोग क्या करना क्या होगा, तो मेरा ये जो चैनल है इसमें लिंक दिया हुआ है, या फिर इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम लोग इसका लिंक दे देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं यही उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, गुड बाय।